आजकल कॉर्पोरेट कंपनियां बहुत कर रही हैं कि जेनजीज एम्प्लॉय में ना एथिक्स होते हैं, ना मोरल्स होते हैं, किसी भी तरीके का ये ढंग से कोई काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, इनको इससे प्रेशर झेला नहीं जा रहा है, कभी भी किसी को भी घोस्ट कर दे तुम उसी लायक हो, इसलिए जेनजी ऐसा कर रहे हैं। मजबूरन हम जेनजी को ये कदम उठाना पड़ा। ब्रो, जो ये इंडिया की कॉर्पोरेट कंपनी है ना, खोपड़ी पे चढ़ के ऐसा तांडव करती है ना कि समझ में, मतलब इनके साथ ऐसा बुरा बनना पड़ता है। इनको ना अचानक से घोस्ट करने में अलग मजा आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा करते, ऐसी चूतिया चूतिया चीजें करते हैं ना कि भाई एकदम मानसिक संतुलन इंसान का हिला देंगे। ऐसा पिछले कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ मैं अपने कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वाली लाइफ में वापस आ जाऊँ। कब तक ऐसे खलियार बैठी रहूंगी, ऐसे बीमारी 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 करती रहूंगी। इसलिए मैं अपनी कंटेंट राइटिंग वाली लाइफ में वापस आना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बीमारी को ऐसा लात मार के वापस अपनी कंटेंट राइटिंग की लाइफ में वापस आना चाहती हूँ। मैंने शुरू किया अप्लाई करना। अब नॉर्मल जो कंपनीज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, या नॉर्मल जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, या उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए जैसे मैंने अपना रेज्यूमे सेंड किया, अप्लाई किया जॉब के लिए, वो मुझे कॉल करते हैं कि निधि ऐसा ऐसा है, आप सारी अपनी डिटेल्स बताएं। मैं सब कुछ बता दूँ, एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन वगैरह सब कुछ फलाना धमाका सब कुछ बता के सब कुछ प्रूफ भेज देती हूँ, लो देख लो। देन अगर उनको पसंद आता है तो प्लीज उनको कॉल करना चाहिए, हाँ हाँ ये सारी चीजें हैं निधि, आपके एक्सपीरियंसेस सब कुछ मैच कर रहा है, हम आपको एक असाइनमेंट भेजते हैं, आप वो असाइनमेंट करके हमें सेंड कर दीजिएगा, डेडलाइन 24 घंटे में। बोलती कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना तो मुझमें टैलेंट है ही, मैं कंप्लीट करके भेज देती हूँ 24 घंटे के अंदर। अगर उन्हें पसंद आए तो उन्हें बोलना चाहिए ओके निधि ठीक है, हमें आपका असाइनमेंट पसंद है, हम इंटरव्यू के लिए कंटिन्यू करते हैं। और अगर उन्हें नहीं पसंद आता है तो उनको ये बोलना चाहिए निधि हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं उसमें क्यों बुरा मानूंगी, मैं चूतिया हूँ जो उसमें बुरा मानूंगी, मैं क्यों मानूंगी, मैं नहीं बैठी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को। लेकिन ये यहाँ क्या करते हैं, ये यहाँ करते क्या, मैं पीछे, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। 2-3 कंपनियों ने सेम चीज मेरे साथ करी है, मेरा एकदम से ऐसा खोपड़ी मेरी हिल गई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मैं ऐसे देखो, ऐसे मैं गाली के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जब यहाँ चीजें होती है तो गाली ऑटोमेटिकली मेरे जुबान पर फिसलने लगती है। मैं गाली देना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अपने आप निकलने की इच्छा होती है कि जो दिल में आ रहा है ना ऐसा भड़ास मारूं, ऐसा जो भी। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने 2-3 कंपनियों में अप्लाई किया, कॉल आया मेरे पास कि निधि आप अपने बारे में बता दीजिए, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब कुछ मैं सब कुछ बताती हूँ, प्रूफ भी भेज देती हूँ, देख लो भैया, देख लेते हैं। असाइनमेंट भेज देते हैं कि असाइनमेंट आप करके मुझे भेजिए, हम आपको ऐसे ऐसे बताते हैं सारे असाइनमेंट, तो मैं सारे असाइनमेंट करके भेज देती हूँ। उन्हें असाइनमेंट पसंद आ गया, ओके, उन्हें असाइनमेंट पसंद आ गया। अब उनको असाइनमेंट पसंद आया, उन्होंने कहा वाओ निधि योर असाइनमेंट सो गुड, यू परफेक्टली फिट फॉर आवर कंपनी, यू हो गया। इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू बस फाइनल इंटरव्यू है, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं उस इंटरव्यू में, उसके बाद फिर हम आपको आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस डेट से। वाओ इट्स नाइस। अब मैं इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ कि इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, कंफर्म हो गया इंटरव्यू। तो अब मुझे था कि बस मुझे ज्वाइन करना है, वो ज्वाइनिंग की डेट बताते मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा खासा हो गया। क्योंकि जब एक पर्सन इंटरव्यू देता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा इंटरव्यू उसका अच्छा गया, कौन सा इंटरव्यू उसका खराब गया। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू खराब गया, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया था सेकंड कंपनी में, मुझे पता था वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है, उसमें 100% मेरा सिलेक्शन होगा। उन्होंने बोला यस निधि इट्स ग्रेट, इट्स हम आपको कल बताते हैं सारी चीजें कि कैसे क्या करना है। बोला ओके कल बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड नेक्स्ट डे वो घोस्ट कर देते हैं मुझको। मैं मैसेज कर रही हूँ मैम ज्वाइनिंग डेट या ऑफर लेटर कब तक आएगा, कुछ भी घोस्ट कर दिया उन्होंने मुझे। अबे तुमको चूतिया नंदन नहीं पसंद आ रहा है तो बोलो नहीं पसंद आ रहा है, यू आर नॉट सेलेक्टेड, आप सेलेक्टेड बोल करके ये क्या कर रहे हो, घोस्ट कर दिया। नहीं, अब सेकंड कंपनी जहां मैंने अप्लाई किया था वहां पे क्या होता है, अच्छा मुझे कॉल करती है, मेरी उनसे बात होती है, सारे डिस्कशन होते हैं, उसके बाद वो असाइनमेंट मुझे सेंड करते हैं, मैं असाइनमेंट उनको पूरा करके दे देती हूँ। उनको और उनकी पूरी टीम को असाइनमेंट बहुत पसंद आता है। उनके अब जो भी होंगे मैनेजर वगैरह या जो भी है, उनसे मेरे इंटरव्यू कंडक्ट कराती है कि आप इंटरव्यू कर लीजिए। इंटरव्यू बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ जाती है, इंटरव्यू बहुत अच्छी जाती है। कॉमन सेंस यूज करिए कॉर्पोरेट कंपनी वाले। अगर किसी पर्सन का असाइनमेंट अच्छा नहीं गया है आपके अकॉर्डिंग, किसी पर्सन का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो आप ये नहीं बोलोगे उसको कॉल करके कि निधि हम आपका को फाउंडर से नहीं डायरेक्ट फाउंडर के साथ आपका इंटरव्यू कराएंगे, कल या परसों में आपका फाउंडर के साथ इंटरव्यू होगा। मैंने बोला वाह। उन्होंने मुझसे सेम चीज़ बोली कि निधि हमने आपका मैनेजर के साथ इंटरव्यू करा दिया है, अब आपका को फाउंडर के साथ नहीं डायरेक्ट फाउंडर के साथ इंटरव्यू करा देंगे, जो कि इस कल या परसों में हो जाएगा। मैंने बोला ओके। उन्होंने बोला निधि आपका इंटरव्यू मैनेजर के साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब हम आपका को फाउंडर के साथ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाउंडर के साथ करा देंगे, कल या परसों में जैसे फाउंडर फ्री होते हैं हम आपका इंटरव्यू उनसे करा देंगे। मैंने बोला वाह, अब तो मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। वाह। मैं उनको नेक्स्ट डे मैसेज करी मैम एनी अपडेट, कोई जवाब नहीं दे रही हैं। फिर मैंने कुछ देर बाद मैसेज किया कि मैम क्या फाउंडर के साथ मेरा इंटरव्यू वगैरह कुछ है समथिंग, ये नो नॉट नाउ प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ओके मैंने दे दिया।
एंड थर्ड डे मैं उनको फिर से मैसेज कर रही हूँ। जब मैंने उनसे ये चीज़ डायरेक्ट पूछी कि मैम आपने बोला था कि आप फाउंडर के साथ इंटरव्यू करवाने वाले, वो इंटरव्यू मेरा कब होने वाला है? तो बोलती है निधि आई एम सॉरी वी आर हैड समवन एल्स। अबे तुम हायर कर चुके हो तो मेरे साथ क्या गोटियां खेल रहे थे अभी तक? एक इंसान, एक पर्सन पूरा दिन लगा के 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लगा के असाइनमेंट पूरा करता है अपना। असाइनमेंट पूरा करने के बाद तुम्हें वो असाइनमेंट बहुत अच्छा लग जाता है। तुम यार असाइनमेंट तो पहले नहीं बता सकते कि नहीं तो मुझे पसंद नहीं है, तो भाई इंसान अपना चोचलाबाजी करना बंद ही ना कर दे। असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट तो हो इनको बहुत पसंद आ जाता है, इंटरव्यू भी इनका अच्छा चला जाता है, फिर सडनली किसी और को हायर कर लेते हैं। क्यों? क्यों? मुझे समझ नहीं क्यों का रीजन। सडनली इनको कोई बहुत बेटर मिल जाता है। नहीं, इनको कोई बहुत बेटर नहीं मिलता है। ये बहुत बेटर, ये ना 15,000 के दिहाड़ी पे लोगों को ढूंढते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? व्हाट इज दिस बिहेवियर कॉर्पोरेट सोसाइटी? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि एक पर्सन का तुम पूरा का पूरा समय नष्ट कर दे रहे हो इसी चीज में। आपको समझ, भले सामने आपके पास कोई काम ना हो लेकिन फिर भी आप उसका समय नष्ट कैसे कर सकते हो? और समय नष्ट के बाद छोड़िए, गोस्ट कैसे करते हैं लास्ट में। इसीलिए मैं बोलती हूँ जेनज़ीज बहुत अच्छा करते हो गोस्ट। इनको जितना अच्छे से गोस्ट कर पाओ ना उतने अच्छे से गोस्ट करो, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे हमारी पूरी लंका लगा देते हैं इंटरव्यू लेने में। ये सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन प्रोसेस इनका होता है, उसके बाद जो ये करते हैं उसमें ये एक को सिलेक्ट करते हैं, बाकी 4 की मार के रख देते हैं। यानी 4 उनको बताते भी नहीं कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो। उनको कहते हैं नहीं नहीं आप सेलेक्ट हो चुके हैं। उनको बेंचिंग करते हैं, बैकअप ऑप्शन में रखते हैं कि मान लीजिए ये ना कर दिया तो ये आ जाए। भाई डायरेक्ट बताओ ना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बेचारा वो उम्मीद में तो नहीं बैठा रहेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। दिस थिंग फाउंड अप माय माइंड। मेरे को समझ नहीं, मेरे को खुन्नस आ रही है इस चीज़ों पे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हो रही है, मैं ही पनौती हूँ कि और लोगों के साथ भी हो रही है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है मैं धरती में पैदा ही पनौती बन के, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, कोई और भी है जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। गाइस अगर प्लीज फेस कर रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये सारी चीजें हो रही हैं, और अगर हो रही है भाई बहुत गलत है।